लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने 3 क्लासें ज्योग्राफी की पढ़ी थी, इंडियन ज्योग्राफी की। आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का विस्तार। भारत कहां कहां से फैला हुआ है, भारत का विस्तार पढ़ेंगे डिटेल से। भारत की जो स्थिति है, आकृति वो कैसी है। देखो, मैप तो कोशिश की है मुझे ऐसा बनाने की, ऐसा तो नहीं है। हमारा प्यारा भारत बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार ऐसा ड्रा किया है। ड्राइंग ही ऐसी। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है। अगर विस्तार की बात करें तो दो तरह से, अक्षांशीय और देशांतर। स्थिति अक्षांशीय और देशांतर। अगर अक्षांश की बात करें, जैसे जो अक्षांश काटते हैं इसको, तो ये किसमें है? उत्तरी गोलार्ध। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और देशांतर के अंदर करें पूर्वी गोलार्ध। जैसे ऐसे जाएंगी रेखाएं देशों में अंतर, पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारा प्यारा भारत पड़ता है। अब हम इसके 4 बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे भारत का पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। जैसे हमारा राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसका एक जिला है कच्छ। कच्छ का रण ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक गांव है मोती गुहार। कौन सा है? गुहार मोती भी बोल देते हैं। कौन सा है? गुहार मोती। और यहाँ के स्थानीय लोग इसको गौर माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौर माता। तो ये भारत का क्या है? पश्चिमी बिंदु है। क्या है? पश्चिमी बिंदु, गौर माता या गुहार मोती गांव। तो ये कच्छ जिले के अंदर, गुजरात के अंदर आता है। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, किसकी? उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल। ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, और ये वही लद्दाख जो पीओके के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन ये क्या है? विवादित है। और भारत का जो अविवादित पूछा जाए तो कौन है? सियाचिन। सियाचिन, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सियाचिन बिंदु लद्दाख के अंदर है। ठीक है। उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल, ये क्या है? विवादित। लेकिन सियाचिन बिंदु जो ये भी कहां पड़ता है? लद्दाख के अंदर। इसमें हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है। उसके अंदर क्या? पाकिस्तान का कब्जा है। अगर मैं बात करूं अब पूर्वी बिंदु, और हमारा राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पर है, सबसे लास्ट पूर्वी जिला है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर एक जिला है, गांव है, जिसको बोलते हैं जिला अंजाव। कौन सा है? जिला अंजाव। और उसका गांव है वुलांगू। कौन सा गांव है? वुलांगू, वालांगू। कौन सा है? वालांगू। और एक नाम उसका देखो, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। जिला पूछा जाए तो अंजाव है। गांव का नाम है वालांगू। और दूसरा नाम है इसका कीबुदू। क्या बोलते हैं? कीबुदू भी बोलते हैं इसको। नाम ही ऐसा है, कीबुदू। यहाँ का क्या है? हमने पश्चिमी, वो क्या है? पूर्वी बिंदु। कौन सा है? पूर्वी बिंदु। और ये क्या है? पश्चिमी बिंदु। अब आते हैं दक्षिण में।
यहाँ पर जो भारत का क्या है, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। तमिलनाडु में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी, जिसको केप नाम था, केप कैपोरियन के नाम से जाना जाता था। कन्याकुमारी केप कैपोरियन के नाम से जाना जाता था। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, इससे भी नीचे एक जगह है दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भारत का है। क्या है ये, मुख्य भारत का, मतलब जहां पर 28 राज्य एक दूसरे से अटैच में है। कन्याकुमारी केप कैपोरियन नाम है जिसका। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम क्या था, पिगमिलियन। किसके अंदर पड़ता है ये, ग्रेट निकोबार के अंदर। किसके अंदर, ग्रेट निकोबार के अंदर। पिगमिलियन ग्रेट निकोबार में पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं अब विस्तार की बात करूं तो एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, गुजरात जो हमारा पश्चिमी जिला है देश का, यहाँ पर गुहार मोती एक गांव है जिसको वहाँ के स्थानीय लोग गौर माता के नाम से भी बोलते हैं। कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है अंजाव, पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वालांगू या कीबुदू गांव के अंदर पड़ता है। इंदिरा कोल लद्दाख के, लेकिन ये पीओके के अंतर्गत आता है। और हमारा जो उत्तरी बिंदु है सियाचिन बिंदु है। और मुख्य भारत का कन्याकुमारी बिंदु है जिसको केप कैपोरियन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है जिसको पहले पिगमिलियन या बोलते थे, जो किसके अंदर पड़ता है, ग्रेट निकोबार के अंदर। अब हम विस्तार को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है विस्तार के अंतर्गत। विस्तार पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये पॉइंट है जो हमारा मुख्य है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये बात करें हम 6 डिग्री 4 मिनट। और ये यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर बात करें हम ऐसे, हमारा भारत इन दोनों पॉइंट के बीच में आता है, तो अक्षांशीय विस्तार बन जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। अगर संपूर्ण की बात करें तो क्या आएगा, यहां से वहां तक 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार यानी जो गुहार मोती गांव है यहां से लेके, और जो अंजाव जिले का गांव है वालांगू, वहां देखते हैं भारत किस किस के बीच में पड़ता है। ये यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, वहां देखते हैं कितना जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। हमारा हरियाणा भी इसके अंतर्गत आता है, जो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या है, हरियाणा है। देशांतरीय विस्तार की बात करूं मैं, तो ये क्या है, अभी पढ़ा हमने 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। अगर हम भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम यानी गुहार मोती से हम वालांगू तक जाएं, तो भारत की जो पूर्वी विस्तार है, या आप इसको कह सकते हैं पूर्वी विस्तार, या पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार भारत का पूछा जाए तो ये पड़ता है
2933 किलोमीटर। आप कोई गाड़ी लेके जाए यहाँ से यहाँ तक लेके, वो 2933 किलोमीटर पर जाकर रुकेगी। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार देखा जाए 3214 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। यह इंदिरा पोल से कन्याकुमारी तक, इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत कितना फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर तक। कहां तक फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर। ये एक इस तरह से देखो, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर संपूर्ण की बात करें, ये 6 वाला भी ऐड कर देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार जो यहाँ पे है गुहार मोती गांव में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके मालांगू गांव है वहां तक 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व से पश्चिम 29-33, ये लंबाई कम है, ये वाली जो चौड़ाई है वो क्या है? ज्यादा। चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, तो यहाँ तक ये वीडियो सभी ने देखी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।